हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे हुए होंगे। देखिए, मैंने जैसे कहा था, मैं आपको मैथ का, रीजनिंग का और जीके का आपको करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम जो है, एलपी का एग्ज़ाम है ना, उसके बाद जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम जो होगा, या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस होगा, बिहार पुलिस हो गया, कोई भी स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम जो है, इस क्लास को ले लीजिएगा। मैथ, रीजनिंग और जीके को कहीं कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा चैप्टर का नाम है? नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी बोलते हैं संख्या पद्धति। उसका टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है आपका जो है यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा, चीज़ें को सीखिएगा। एकदम बेसिक से करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्ट मारेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, टेस्ट मारेंगे। ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। आपका रिवीजन जो है बहुत तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। देखिए, ये आपका यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है सबको पता है, सब लोग बचपन में पढ़े हुए होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक चलते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, यही संख्या तक हो सकता है। किसी संख्या का इकाई अंक है यूनिट डिजिट जो है, इन्हीं नंबर के बीच में से कोई हो सकता है। देखिए कुछ एग्जांपल जो है एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इसका इकाई अंक क्या आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो ये आपका जो है यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा? तो 6 जो है यूनिट डिजिट होता है। ये आपका जो है यूनिट डिजिट होता है, ये आपका इकाई अंक होता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो है इंटू 1, 2 है ना, 9 लिया जाता है। अब देखिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करने मत लग जाइएगा। मल्टीप्लाई करने लग जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट आपको काम है ना, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिएगा। इसका इकाई अंक क्या है? तो 3 है। इसका इकाई अंक कितना है? तो 9 है। तो 9 ये कितना होता है? 27 हो जाता है। मतलब कि 27 में जो है यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको? तो ये आपको जो 7 जो है यूनिट डिजिट जो है दिख रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 1, 2, 3 इंटू 1, 2, 5 इंटू 1, 2 है ना, 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर करते हैं, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट फोकस करना है बंधु, है ना, यूनिट डिजिट फोकस कीजिएगा। 3 को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 5 जा 15 होता है। अब जो है 15 जो आया हुआ है, इसका इकाई अंक कौन सा है? इसका इकाई अंक 5 है। और इसका इकाई कितना है? तो 3 है। इस 3 को जो है 5 से आप कर दीजिए। 3 5 कितना होता है? 15 होता है ना। तो कितना आ गया इकाई अंक? ये आपका जो है 5 जो इकाई अंक यूनिट डिजिट निकल करके आ गया। एक और देख लेते हैं हम लोग। 1, 2, 9 इंटू 1, 2, 3 इंटू 1, 5, 5 इंटू 1, 6, 6 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा इकाई अंक क्या है? तो 9 है। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? तो 3। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो इसका कौन सा है? तो 5। इसका कौन सा है? तो ये आपका है ना 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 ये कितना होता है? 27 हो जाता है ना। इसको कर लेते हैं तो 5 6 कितना? 30 हो जाएगा। अब देखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब मल्टीप्लाई में है ना। इसका जो है कितना है? इसका जो है यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 है। इसका कितना है? तो 0 है। तो 7 इंटू 0 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 7 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये तो था बिना पावर का, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला था। अब हम लोग पावर वाले को देखते हैं। पावर वाला का क्वेश्चन जो है बहुत बना हुआ है। पावर वाला क्वेश्चन जो है किस तरह का क्वेश्चन जो है फ्रेम होता है, देखिएगा ध्यान से। धीरे धीरे मैं आपको स्टेप जो है आगे बढ़ाते चले जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है? 1, 2, 4 लिखा हुआ है, का पावर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब पावर जब भी रहता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें 4 से डिवाइड मारते हैं। 4 से डिवाइड मारेंगे तो इसमें जब 4 से डिवाइड मारेंगे तो शेष कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। पावर जो है ना, जो शेष बचता है वही जो है इसके इस इकाई अंक का पावर हो जाता है। 4 का पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना 8 तो कट गया, बच गया कितना? 1 बच गया। तो यही जो है इसका जो है इकाई अंक का यूनिट डिजिट का पावर जो है हो जाएगा। 4 का पावर 1 का मतलब होता है 4 जो है निकल करके आ गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 1, 2, 9 जो है का पावर जो है 1, 2, 3 लिखा हुआ रहेगा। 1, 2 कितना है? 3 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 1 डिजिट था तो 4 से डिवाइड मार ली तो पता चल गया। अगर 3 डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे? मतलब कि अंतिम 2 डिजिट को आप 4 से भाग मारेंगे। क्यों 4 से ही भाग मारने हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा बंधु कि है ना 4 से क्यों आगे जो है भाग लगाया जा रहा है ध्यान दीजिएगा। जब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, है ना। तो कितना बच गया? शेष बच गया 3।
3 आपका शेष बच गया, जो शेष बच गया यही जो है इस ये यूनिट डिजिट का जो है पावर हो जाता है, ये आपका 3 हो जाएगा। 9 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 9 × 9 × 9 हो जाता है। अब इसको गुना करेंगे कितना होता है, 729 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 9 जो है निकल कर आ गया। और देख लेते हैं हम लोग 1 2 है ना, 1 2 9 जो है 6 हो गया, का पावर जो है 1 2 3 जो है अब यहाँ पर जो है 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो है क्या करते हैं हम लोग, 4 से जो है अंतिम 2 डिजिट को 4 से जो है डिवाइड मारते हैं। जब 4 से डिवाइड मारेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, ये तो पूरी तरह से कट गया, 4 से 4 8 32 हो जाता है। जब पूरा तरह से कट जाता है, जब पूरा तरह से 4 से जो है डिवाइड हो जाता है तो उसका पावर क्या लेते हैं हम लोग, ये जो है यूनिट डिजिट है ना, ये 6 का पावर जो है 4 लेते हैं। जब पूरी तरह से कट जाता है तब, जब पूरी तरह से कट जाएगा तो पावर क्या लेंगे, तो 4 लेंगे। अब 6 का पावर 4 का मतलब होता है 6 × 6 × 6 × 6 होता है। अब सबको कर देंगे, इसको करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसको करेंगे 36 हो जाएगा। अब फिर 6 और 6 लेकर कर सकते हैं, 36 हो जाएगा, फिर भी यहाँ 6 निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 9 6 1 3, ये लिख लिया जाता है, 1 2 1 हो गया और ये जो है आपका 5 हो गया। अब यहाँ पर जो है कितना से डिवाइड मारते हैं, तो 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, कितना बच गया, तो 3 जो है शेष बच गया। 3 जो शेष बच गया है इसका जो है पावर वही हो जाएगा, मतलब कि 3 का पावर जो है 3 हो जाएगा। 3 3 9 3 27 हो जाता है। 27 में जो है यूनिट क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो आप जो है एक नीचे जो है नोट बना कर लिखेंगे। हम लोग क्या नोट लिखेंगे, है ना, कि किसी जो है संख्या, है ना, किसी संख्या के पावर, किसी जो है संख्या, है ना, किसी संख्या के पावर, किसी संख्या के पावर में 4 से है ना भाग देने पर यदि, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या के पावर में 4 से भाग देने पर यदि जो है, यदि मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं शेष, इसको बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और इधर पावर लिखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो है पावर लिखा हुआ है। अब ना 0 अगर बचता है, मतलब कुछ भी नहीं बचता है ना, 4 से भाग लेने पर, मतलब पावर में अगर 4 से अगर भाग दे दिए और कुछ भी जो है शेष नहीं बचेगा, पूरी तरह से कट जाता है, तो पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर जो है शेष 1 बचता है तो पावर 1, शेष 2 बचता है तो पावर 2, शेष 3 बचता है तो पावर जो है 3 लिखते हैं। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर फोकस कीजिए, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 4 से ही भाग क्यों दिया जा रहा है, 5 से क्यों नहीं दिया जा रहा है, 6 से क्यों नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 4 से ही क्यों दिया जा रहा है। फोकस कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाता है, 2 का पावर 3 करेंगे तो, है ना, कितना होता है, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का जो है इकाई अंक कौन सा हो जाएगा, यूनिट डिजिट, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2 का पावर का 5 करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाता है। 32 का जो है इकाई अंक कितना होता है, तो 2 होता है, 2 लिख देंगे। 2 का पावर जो है 6 हो जाएगा, है ना, तो 32 दूना 64 हो जाता है। 64 का जो है यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद जब 2 का पावर 7 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 2 का पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 64 में 128 हो जाता है, 128 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 2 का पावर जो 8 जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 128 दोनों 256 हो जाता है। 256 का पावर जो है, 256 का यूनिट डिजिट क्या है, तो 6 है आपका, तो 6 लिखा गया है। देख रहे हैं पावर जो है हर 4 जो है 4 नंबर के बाद जो है पावर जो है रिपीट हो रहा है, 4 के बाद जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 4 का पावर जो है रिपीट हो रहा है ना। इसलिए जो है 4 से जो है डिवाइड जो है मारा जा रहा था आपका। 4 से डिवाइड मारने का नियम पता चल गया क्यों मार रहे थे, क्योंकि 4 पावर के बाद जो है चीज़ें रिपीट हो रही है। 4 पावर के बाद जो है यूनिट डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना, रिपीट हो रहा है, यहाँ देखें रिपीट हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। ये तो 2 का केस में था। अगर 3 का केस में अगर देख लेते हैं, 3 का पावर 1 होता है कितना, तो 3 का पावर 1 जो हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। 3 का पावर जो है ना, 3 का पावर जो है 2 जो है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। 27 का अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 का पावर 4 का पावर 3 का पावर 4, 27 से कितना होता है, 81 हो जाएगा। 81 का जो है यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 3 का पावर 5 कीजिएगा तो आपका जो 3 निकल कर आ जाएगा। 3 का पावर 6 कीजिएगा तो यूनिट डिजिट जो है 9 निकल कर आ जाएगा। 3 का पावर 7 कीजिएगा, यूनिट डिजिट 7 निकल कर आ जाएगा। 3 का पावर 8 कीजिएगा, यूनिट डिजिट जो है 1 निकल कर आ जाएगा।
इस तरह से जो है पावर जो है 4 के बाद जो है 4 पावर के बाद जो है चीज़ें रिपीट होती हैं यूनिट डिजिट। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एग्जांपल है 1 2 3 4 का पावर जो है 1 2 9 जो है और 3 लिखा हुआ है। ये आपका जो है क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब इसको 4 से जो है अंतिम 2 डिजिट को 4 से जो है डिवाइड मारेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, मतलब 92 तो कट जाता है, तो बच गया क्या, 1 बच गया। तो यही नीचे वाला का पावर, इसका पावर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, मतलब कि 4 निकल कर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 1 3 5 जो है 6 जो है और 9 जो है का पावर जो 1 2 3 जो है 2 हो गया, ये आपका जो है ना 2 निकल कर आ गया। अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग मारिए, कितना बच गया, तो 2 बच गया शेष। तो वही जो है इसका जो है पावर हो जाएगा। लास्ट वाले का पावर जो है यूनिट डिजिट का पावर जो है वही सेम टू सेम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 से भाग मारेंगे 2 बच गया, शेष जो बच जाता है वही आपका पावर हो जाता है। 9 का पावर 2 का मतलब होता है 9 81, 81 का मतलब होता है ये आपका यूनिट डिजिट जो है 1 निकल करके आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है आप एक नोट बना कर लिखेंगे। नोट लिखना है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट जो है 0 1 5 6 हो तो उस संख्या का यूनिट डिजिट उस संख्या का यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट चेंज मतलब कि सेम ही रहेगा, है ना, रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। 1 3 5 जो है का पावर जो है 1 3 1 2 1 1 1 कुछ भी लेके चल सकते हैं, है ना। 5 दिख रहा है ना, 5 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम चेंज नहीं होंगे। ये जो है कसम खाकर बैठा है कि हम चेंज नहीं होंगे, मतलब 5 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट जो है चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट जो है यही आपका हो जाएगा। और एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। 1 3 5 6 9 हो गया और ये आपका जो है 6 हो जाएगा। पावर कुछ भी है 1 2 1 इंटू 1 3 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 5 1 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं रखना, आपको 6 दिखना है। 6 जब भी रहेगा, 0 जब भी रहेगा, 1 जब भी रहेगा, 5 जब भी रहेगा, तो ये कसम खाकर बैठा कि हम चेंज नहीं होंगे। मतलब 6 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो है नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखा जाए, एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं। 1 है ना 2 3 जो है 5 जो है 1 का पावर जो है कुछ भी होगा 1 2 5 जो है इंटू जो है 1 1 1 इंटू जो 1 9 4 रहेगा। पावर कुछ भी होगा इसका 1 का, तो यूनिट डिजिट जो है चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट जो है चेंज जो है नहीं देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 5 जो है 1 जो है 0 हो जाएगा, पावर जो है 1 3 1 इंटू 1 9 1 रहेगा। को नीचे जब अगर 0 जब भी होता है तो ये चेंज आपका नहीं होगा, यूनिट डिजिट जो है सेम होगा, यूनिट डिजिट जो है नो चेंज होगा। ये कसम खाकर बैठा है कि हम चेंज नहीं होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मिटाते हैं इसको, चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे क्या ध्यान है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब बाकी जो भी आपका था इसमें जो है आपको पावर में 4 से डिवाइड मारना है तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक और क्या है, एक जो है ये 4 और 9 का मैं बता रहा हूँ, 4 और 9 का बताया जा रहा है। ये ऑड और इवन खेलना है। क्या खेलना है, ऑड और इवन। इसको खेलिएगा तो जल्दी से आपका जो है निकल जाएगा। ये आपको मैं सिर्फ पावर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पावर के लिए। पावर जो है कैसे चेंज करेगा, अगर पावर जो है 4 का पावर अगर ऑड होगा, ऑड का मतलब होता है, ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या होता है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये क्या है, ये आपका ऑड है। अगर 4 का पावर जो है ऑड रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पावर जो है 4 ही रहता है। और 4 का पावर जो है 4 का पावर अगर इवन होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24, मतलब इस तरह से रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का पावर जो है अगर सम रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ ना, इसका पावर जो है रहेगा तो हम लोग इकाई अंक क्या लिखेंगे, तो 4 का पावर जो है रहेगा सम, तो हम लोग 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब उस तरह से 9 का पावर जो है अगर ऑड होगा, 9 का पावर क्या हो, ऑड होगा, 1 3 5 7 11 13 14, है ना, 11 13 15 17 19 इस तरह से रहेगा
तो हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अगर इवन होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग जो है 1 लिखेंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ग्रुप में देख लेते हैं ना। 1 3 जो है 5 जो है 6 हो गया, ये आपका जो है 4 हो गया का पावर जो है 1 2 1 लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है ये पावर क्या है, तो पावर यहाँ ऑड दिख रहा है, मतलब कि है ना विषम संख्या दिख रहा है। तो आप कुछ नहीं आँख बंद करके क्या कर देंगे, 4 का पावर अगर ऑड होगा तो ये 4 ही आपका यूनिट डिजिट जो है निकल करके आ जाएगा। आप जो है यही 4 जो है लिख दीजिएगा। और एग्जाम्पल चलते हैं, और एग्जाम्पल चलते हैं 1, इसको चेक कर लेना है। चेक करने के लिए जो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है आप जो 4 से जो है डिवाइड मारने वाला फार्मूला है ना, वो सब पर अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड मारेंगे 4 5 20 हो जाएगा, बच गया 1 शेष बच गया, मतलब कि 4 का पावर जो है 1 बच गया, मतलब 4 यहाँ तो भी आ गया। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस सिर्फ आपको याद रखना होगा। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 2 3 जो है ये आपका 4 हो गया, पावर जो है 1 2 3 जो है 5 6 हो जाएगा। अब देखिए पूरी तरह से ये कट जा रहा है, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, ध्यान रखना है। ये साथ में आपको सिर्फ इवन देखना है, ये तो इवन दिख रहा है आपका पूरा टर्म इवन दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। सम संख्या जब भी रहेगा तो पावर जो क्या हो जाएगा, और लास्ट में देखना है, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, तो 4 है इसका। 4 का पावर अगर इवन होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग जो है इकाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 जो है इसका क्या होगा, यूनिट जो है डिजिट जो है निकल करके आ जाएगा। यहाँ समझ में आ गया। और एग्जांपल ले चलते हैं 9 का। 1 3 9 जो है 9 9 9, इसका पावर जो है 1 3 जो है 1 जो है और 5 रहेगा। अब दिख रहा है पावर 9 का पावर जो है, इस 9 का पावर क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। 9 का पावर ऑड रहेगा तो क्या बोलिएगा आप जो इसका जो है क्या निकल कर आ जाएगा, तो 9 ही इसका जो है यूनिट डिजिट निकल करके आ जाएगा। ऑड में जो है कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ऑड में क्या करना है, आपको 9 लिख देना है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल जो है सम संख्या का लेके चलते हैं। 1 3 जो है 5 जो है 9 का पावर जो है 1 3 2 है। पूरी तरह से आपको दिख रहा है कि सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है। इवन नंबर को क्या करेंगे, इवन नंबर को जो है आप क्या कर दीजिएगा, सिर्फ इसका लिख दीजिएगा क्या है ना, ये आपका 1 जो है यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ गया, ये आपका यूनिट डिजिट जो है 1 निकल करके आ गया। कहीं कोई समस्या की बात नहीं हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं 4 से डिवाइड मार के। जब 4 से डिवाइड मारेगी, इसमें अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड मारिएगा तो पूरी तरह से कट जा रहा है। जब पूरी तरह से कट जाएगा तो पावर 4 होता है, मैंने आपको बताया था। और पावर 4 का मतलब होता है 9 × 9 × 9 × 9 × 9, यही हो जाएगा। अब 9 9 81 हो जाएगा, ये 9 9 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1, यहाँ 1 निकल करके तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो है एक नोट लिखिएगा, जो चीज़ें लिखवाया गया है, जो आपको बता दिया गया है, सिर्फ उसी को मेंशन किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है आपका जो है टॉपिक जो है यूनिट डिजिट का, ये आपको समाप्त हो गया है। अब जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक नोट लिखिएगा, क्या नोट लिखिएगा कि ए हो गया, सॉरी है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, ए होगा। पावर जो है कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 0 1 है ना, 0 1 5 और 6 रहेगा तो सभी केस में जो है तो क्या लिखेंगे, सभी केस में है ना, सभी केस में है ना यूनिट डिजिट चेंज, यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट जो है सेम रहेगा सभी केस में। अब एक और देख लेते हैं। एक और मैंने आपको बताया है 1 3 जो है 2 जो है ए का पावर जो है यहाँ पर जो 1 3 1 9 जो है कुछ भी रहे तो ए है। ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर ए पर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए 2 हो गया है ना, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है ना 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो जाएगा। ये मतलब इसको छोड़ करके जो नंबर बच गया है, अगर ये रहेगा इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट पर, तो इस केस में क्या होगा, तो सभी केस में जो है, इसके सभी केस में है ना, सभी केस में जो है 4 से है ना भाग 4 से हम लोग क्या करेंगे, तो भाग देकर देख लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको करवाया जाएगा, 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, उससे आप जो है अपने आप को जो है रिवीजन के तौर पर इसको लीजिएगा कि अब तक आप लोगों ने क्या सीखा और मैंने आपको क्या सिखाया। अगले वीडियो में सिर्फ यूनिट डिजिट का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन जो भी होगा है ना, 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जो भी होगा मैं आपको करवाऊंगा। इसको आप रिवीजन के तौर पर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।